बुरा समय आने पर क्या करना चाहिए? क्या है सफलता का मंत्र? दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जाए? बुरा वक्त आने पर कैसे खुद को संभालना चाहिए? जानिए किस्मत या भाग्य वैसे तो हमेशा इंसान के कर्म से ही तय होती है, लेकिन इंसान अपनी गलतियों को किस्मत पर थोपकर उसे सौभाग्य या दुर्भाग्य का नाम दे देता है। लेकिन अगर कभी आपका सामना अपने बुरे समय या दुर्भाग्य से हो भी जाए, तो ऐसा क्या करें कि आपका दुर्भाग्य ही आपके सौभाग्य में बदल जाए? इस प्रश्न का जीवन में एक ही उत्तर है: धैर्य, धीरज, सब्र। कुछ भी कहिए, लेकिन इस मंत्र को जीवन में उतार लीजिए कि संकट और असफलता की घड़ी में हमेशा धैर्य से, धीरज से काम लीजिए। माना कि संकट के समय या हार को सामने देखकर धैर्य रखना आसान नहीं है। अक्सर हमारे प्रयासों की विफलता हमें सफलता के पथ से भटका देती है। हम हार से नहीं हारते, हार के भय से हार जाते हैं। नकारात्मक सोच से ही हमारी पराजय होती है। प्रयासों की कमी से ही सफलता हमसे छिटक जाती है। सफलता कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया होती है, जो आजीवन निरंतर चलती रहती है। सफलता का कारवां सकारात्मक सोच से आगे बढ़ता रहता है। एक बार जब आप एक लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, तो आप अगले लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। इस प्रकार सफलता हमारे जीवन की यात्रा बन जाती है। किंतु सफलता सबके हिस्से में आती हो, ऐसा भी तो नहीं होता। असल में सफलता अक्सर हमसे इसलिए दूर रह जाती है क्योंकि हम उसके लिए उतने प्रयास नहीं करते, उसे पाने के लिए उतनी मेहनत नहीं करते जितनी कि उस लक्ष्य को सफलतापूर्वक पाने के लिए चाहिए। हम अक्सर मंजिल पाने से पहले ही थक जाते हैं और संघर्षों की राह से विमुख हो जाते हैं। दुख और विपत्तियों से छुटकारा पाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें। भगवान का नाम लेने से व्यक्ति को हर तनाव और परेशानी से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए कुछ आसान सी पूजा विधि करके आप हमेशा के लिए भगवान की कृपा के पात्र बन सकते हैं। शनिवार और मंगलवार को हनुमान पूजा का सबसे उत्तम दिन माना गया है और इसी दिन शनिदेव की पूजा का भी विधान है। भगवान हनुमान की पूजा करने से कई तरह की विपत्तियों से आसानी से छुटकारा मिल जाता है। शास्त्रों के अनुसार अगर शनिवार और मंगलवार को कुछ छोटे छोटे उपाय और पूजा विधि की जाए तो घर परिवार और पैसों से जुड़ी समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। आइए जानें ऐसे ही कुछ उपायों के बारे में जो आपकी मदद कर सकते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ना। सबसे पहले आप हनुमान चालीसा नियम से पढ़ना शुरू कर दें। पवित्र भावना और शांति पूर्वक हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद हनुमान जी की कपूर से आरती करें। हनुमान जी को चढ़ाएं चोला। 5 बार हनुमान जी को चोला चढ़ाएं तो तुरंत ही संकटों से मुक्ति मिल जाएगी। नारियल का उतारा पानीदार एक नारियल लें और उसे अपने ऊपर से 21 बार वारें। वारने के बाद उसे किसी देवस्थान पर जाकर अग्नि में जला दें। ऐसा परिवार के जिस सदस्य पर संकट हो उसके ऊपर से वारें। उक्त उपाय किसी मंगलवार या शनिवार को करना चाहिए। 5 शनिवार ऐसा करने से जीवन में अचानक आए कष्ट से छुटकारा मिलेगा। हर कष्ट को दूर करने वाले हैं हनुमान जी के 12 नाम। हनुमान जी के 12 नामों में से हर नाम की अपनी महिमा है। इनका जाप करना सारे कष्टों को हरने वाला होता है। जाने क्या हैं ये नाम और किस तरह ये विपत्तियों को दूर करते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली। आज के दिन ये नाम जपने से सब मंगल ही मंगल होगा।
जानिए मंगल को जन्मे मंगलकारी हनुमान के अद्भुत और चमत्कारी 12 नामों के बारे में, जिनके जाप से आपके सारे कष्ट, रोग, पीड़ा और संकट खुद ब खुद नष्ट हो जाएंगे और जीवन में सब मंगलमय होगा। शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं हनुमान। अजरमर हैं हनुमान। अपने भक्तों पर कृपा करते हैं और उनके सारे कष्ट संकट मोचन हर लेते हैं। वह महावीर भी हैं और हर युग में अपने भक्तों की समस्याओं का समाधान करते हैं। माना जाता है कि हनुमान एक ऐसे देवता है जो थोड़ी सी प्रार्थना और पूजा से ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। मंगलवार और शनिवार हनुमान जी के पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन हैं। हर लेते हैं सारे संकट। हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जी हाँ, यह अटल सत्य है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जी हाँ, यह भी अटल सत्य है। जैसे राम नाम की महिमा अपरंपार मानी जाती है, ठीक वैसे ही श्री हनुमान के नाम की महिमा भी अनंत फलदायी मानी गई है। घर से रह रहे हैं दूर तो जरूर ध्यान रखें ये बातें, नहीं होगी कोई परेशानी। घर या अपने शहर से दूर रहना आसान नहीं होता, लेकिन जॉब या पढ़ाई की वजह से कई बार ना चाहते हुए भी घर से दूर रहना पड़ता है। आज के टाइम में लड़के हों या लड़कियां अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए घर से बाहर रहते हैं। अगर आप भी किसी वजह से अपने घर से दूर रह रहे हैं तो कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखें, जिससे आपको परेशानी नहीं होगी। घर पर हमें हर चीज आसानी से मिल जाती है। घर एक ऐसी जगह होती है जहां हम सबसे ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार पढ़ाई या नौकरी के सिलसिले में अपने घर से दूर दूसरे शहर में रहना पड़ता है। जब हम किसी नई जगह जाते हैं तो हमें एडजस्ट होने में बहुत समय लग जाता है। कई बार बहुत कोशिश करने के बाद भी घर से दूर रहने में तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं। लेकिन आप अगर कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो घर से दूर रहने में परेशानी नहीं होगी और आसानी से नई जगह पर एडजस्ट कर पाएंगे। आइए जानते हैं क्या हैं वो टिप्स। नए लोगों से बातचीत करें। हमें अपना शहर या अपना घर इसलिए पसंद होता है क्योंकि हमारे दोस्त परिवार वाले लोग आसपास होते हैं। उनकी वजह से हम कभी अकेला फील नहीं करते। लेकिन जब हम किसी नई जगह पर जाते हैं तो हम वहाँ बिल्कुल अकेले होते हैं और इस वजह से हम नई जगह पर सहज महसूस नहीं करते, हम अकेला फील करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप नई जगह पर जल्द से जल्द एडजस्ट हो जाएं, तो आपको नई जगह पर नए रिश्ते बनाने चाहिए, जिनसे आपको नई जगह एडजस्ट होने में मदद मिलेगी। श्री कृष्ण के इन 7 मंत्रों का करें जाप, दूर होंगी सारी परेशानियां। हिंदू मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाने हैं। उनके भक्तों की संख्या भी बेशुमार है। श्री कृष्ण के भक्त सिर्फ भारत में ही नहीं वरन पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कई लीलाएं की जिनसे पूरी दुनिया परिचित है। श्री कृष्ण द्वारा कई राक्षसों का वध करने से लेकर गीता में दिए गए उपदेशों तक कई ऐसे कार्य किए जो भक्तों के लिए संदेश का काम करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंत्रों का सही उच्चारण सही फल प्रदान करता है। इसलिए आज हम आपको श्री कृष्ण से जुड़े कुछ ऐसे मंत्र बताने जा रहे हैं जो जीवन में धन संपत्ति, ऐश्वर्य और ज्ञान की प्राप्ति कराते हैं। कृष्ण कृष्णाय नमः। यह श्री कृष्ण का बताया मूल मंत्र है जिसका जाप करने से व्यक्ति को अटका हुआ धन प्राप्त होता है।
आप इस मंत्र का उच्चारण अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं। देविकानंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। श्री कृष्ण के इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति के जीवन और मन से सभी दुख दूर हो जाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम, राम राम हरे हरे। यह 16 शब्दों का वैष्णव मंत्र है जो भगवान कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध मंत्र है। इस दिव्य मंत्र का उच्चारण करने से व्यक्ति श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाता है। श्री नमः श्री कृष्णाय परिपूर्णात्माय स्वाहा। यह कोई साधारण मंत्र नहीं बल्कि श्री कृष्ण का सप्तदशाक्षर महामंत्र है। अन्य मंत्र शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार 108 बार जाप करने से ही सिद्ध हो जाते हैं, लेकिन इस महामंत्र का 5 लाख जाप करने से ही सिद्ध हो पाता है। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से मनुष्य को सफलता और वैभव की प्राप्ति होती है, लेकिन इसे नियम कायदों के साथ जपना चाहिए। अगर आप किसी भी समस्या में हैं, तो इस मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस मंत्र के उच्चारण से श्री कृष्ण की कृपा व्यक्ति पर बनी रहती है। गोकुल नाथाय नमः। इस 8 अक्षरों वाले श्री कृष्ण मंत्र का जाप जो भी भक्त करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। ऐसे करें श्री कृष्ण की आराधना, दूर होंगे सभी संकट। शनि के कारण अगर रोजगार, कारोबार या स्वास्थ्य में संकट आ रहे हो, तो इस तरह भगवान कृष्ण की आराधना करें। जल्द ही संकटों से मुक्ति मिल जाएगी। इस दुनिया का पालन ईश्वर की क्रियात्मक शक्ति करती है और उस शक्ति का नाम कृष्ण है। बिना कृष्ण के न तो सृष्टि का अस्तित्व है और न ही पालन। ग्रह, नक्षत्र, देवी देवता, मानव, असुर, शुभ अशुभ सब कृष्ण के ही अधीन हैं। माना जाता है कि शनि भी कृष्ण की शक्ति के ही अधीन है। शनि का कृष्ण से क्या संबंध है? शनि देव श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। उनके अंदर न्याय, ईमानदारी और अनुशासन कृष्ण कृपा से ही आता है। कृष्ण के ध्यान में डूबे होने के कारण उन्हें अपनी पत्नी से शाप भी मिला था। सिवाय मधुरता के शनि के अंदर बहुत सारे गुण श्री कृष्ण की तरह हैं। जो लोग श्री कृष्ण के भक्त होते हैं, शनि उन्हें छू भी नहीं सकते। किस प्रकार नियमित रूप से श्री कृष्ण की पूजा करें कि शनि बेहतर हो? श्री कृष्ण को गुरु रूप में स्थापित करें। दोनों वेला उन्हें पीले फूल और तुलसी दल चढ़ाएं। उन्हें और स्वयं को चंदन का तिलक जरूर लगाएं। इष्ट देव की आराधना से दूर होंगे सारे कष्ट। हर इंसान का उसके जन्म और ग्रहों के हिसाब से एक भगवान से जुड़ाव ज्यादा होता है, और ऐसा भी हो सकता है कि वही देवी या देवता आपके इष्ट देव भी हों। किसी को प्रिय भोलेनाथ हैं, तो किसी को श्रीहरि का साथ अच्छा लगता है। कोई देवी की उपासना करता है, तो कोई भगवान हनुमान की साधना करता है। लेकिन ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि एक है साध है सब सद है, सब साध है सब जाए, यानी कि सभी देवी देवताओं की पूजा उपासना करने के बाद भी अक्सर इंसान का मन भटकता ही रहता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो हर इंसान का मन किसी एक देवी या देवता की ओर सबसे ज्यादा आकर्षित होता है, और वही देवी या देवता आपके इष्ट देव हो सकते हैं। इष्ट देव कौन हैं? अगर आपकी कोई कुल देवी या देवता है, तो वो भी आपके इष्ट हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि कौन है आपके इष्ट देव जिनकी उपासना से होगा आपका कल्याण। धार्मिक मान्यताओं में हर व्यक्ति के एक इष्ट देव या देवी होते हैं। इनकी उपासना करके ही व्यक्ति जीवन में उन्नति कर सकता है। इष्ट देव या देवी का निर्धारण लोग कुंडली के आधार पर करते हैं।
वास्तव में ग्रहों और ज्योतिष का इष्ट देव से संबंध नहीं होता। इष्ट देव या देवी का निर्धारण आपके जन्म जन्मांतर के संस्कारों से होता है। बिना किसी कारण के ईश्वर के जिस स्वरूप की तरफ आपका आकर्षण हो, वही आपके इष्ट देव हैं। ग्रह कभी भी ईश्वर का निर्धारण नहीं कर सकते। ग्रहों की समस्या को दूर करने के लिए विशेष देवी देवताओं की उपासना की जा सकती है।